आज आप सबको हम एक मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल की कहानी बताने वाले हैं। तो आइए हमारी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है नागपुर टोल प्लाज़ा के पास की हाईवे की, जहां पर हर रोज़ रात को एक औरत मूंगफली बेचने आती है। कभी उसे टोल प्लाज़ा के आसपास दिखाई देती है तो कभी टोल प्लाज़ा के कुछ ही दूर आगे हाईवे के किनारे पर दिखाई देती है। हाईवे से आने जाने वाली कई गाड़ियाँ कभी उनके पास रुकते हैं तो कोई आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये मूंगफली वाली दिन में कभी दिखाई नहीं देती। हमेशा शाम होने के बाद ही ये मूंगफली बेचने आती है। क्या ये वाकई में कोई इंसान है या फिर कोई चुड़ैल? तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस दिन पाखी और पंकज को अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से लौटते बहुत ही रात हो चुकी थी। उन दोनों ने नागपुर टोल प्लाज़ा बस क्रॉस किया ही था, तभी उनकी नज़र हाईवे के किनारे की मूंगफली वाली पर पड़ी और अपनी गाड़ी उन दोनों ने रोक दी। मूंगफली ले लीजिए ना मैडम, अगर आप मूंगफली लेंगी तो इस गरीब माँ को कुछ पैसे मिल जाएंगे अपने बच्चों को पालने के लिए। आप इतनी रात को हाईवे पे मूंगफली बेच रही है? खैर छोड़िए, मुझे 50 रुपये की मूंगफली दे दीजिए और अब आप घर चले जाइए, रात बहुत हो चुकी है। जी मैडम जी, ये लीजिए। फिर पाखी और पंकज मूंगफली खरीदकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद पाखी मूंगफली खाने लगती है। अरे वाह पंकज, इतनी अच्छी मूंगफली मैंने आज तक कभी नहीं खाई, बहुत ही टेस्टी है। तुम भी खा कर देखो ना। बहुत टेस्टी है यार। अरे वाह, इतनी पसंद आई तुम्हें? ज़रा मुझे भी तो दो, मैं भी खा कर देखूँ कितनी टेस्टी है ये। फिर पंकज भी मूंगफली खाने लगता है। उन दोनों को मूंगफली बहुत पसंद आती है और दोनों मूंगफली खाते खाते आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ दूर हाईवे पे जाने के बाद ही उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है और फिर अरे पंकज, हमारी गाड़ी को क्या हुआ? और फिर अचानक से वो मूंगफली वाली उनके सामने आ जाती है और कहने लगती है, तुम दोनों ने मेरी मूंगफली खाई है, अब चलो मेरे साथ, मैं जहाँ जाऊँगी तुम भी मेरे साथ आना। फिर अचानक पाखी और पंकज अपना होश खो बैठते हैं और उस मूंगफली वाली के पीछे जंगल में जाने लगते हैं। फिर दोनों जंगल के बीच पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन दोनों को होश आता है और दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, वो गाड़ी से यहाँ तक कैसे पहुँचे। अरे यार पंकज, ये क्या हो रहा है? हम तो गाड़ी पे थे ना, यहाँ कैसे पहुँच गए? पता नहीं पाखी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आखिर हम यहाँ तक आए कैसे? हम तो गाड़ी पे थे ना। फिर उन दोनों की आंखों के सामने पूरा जंगल धुआं धुआं हो जाता है और अचानक एक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों बस वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, तभी अचानक दो पत्थर आकर पीछे उनके सर पर लगते हैं और दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर वो चुड़ैल उन दोनों को खींचकर कहीं लेकर जाती है। फिर दूसरे दिन पाखी और पंकज के घर वाले पुलिस को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उनकी गाड़ी खराब हुई थी। उस हाईवे के आसपास हर जगह पुलिस देखते हैं, लेकिन उन्हें पाखी और पंकज की कोई खबर नहीं मिलती। पुलिस इस बात को लेकर बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं जो इस हाईवे पे हुए है। पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग इस हाईवे से गुम हुए हैं। दूसरे दिन उनकी गाड़ी जरूर मिल जाती है, लेकिन उन लोगों की कोई पता नहीं चलता और आज तक पुलिस इस बात की पता नहीं लगा पा रही है कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। और ये है अनंत। अनंत एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। वो भूतों और चुड़ैलों के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करते रहते हैं और आज सुबह ही अनंत ने न्यूज़पेपर पे पंकज और पाखी की उस हाईवे से गुम होने की खबर पढ़ी। और आज कुछ दिनों से अनंत लगातार उस हाईवे से लोगों की गुम होने की खबर को ऑब्जर्व कर रहा है। उस हाईवे से लोगों का गुम होना, क्या सच में इसके पीछे कोई इंसान का हाथ है? अगर ये कोई इंसान होता तो पुलिस उसे इतने दिन पकड़ लिए होते। मुझे लगता है इन सब के पीछे ज़रूर कोई भूत, चुड़ैल या किसी शक्ति का हाथ होगा। पुलिस अपना काम करेगी और मैं अपना। आज रात को मैं वहाँ जाऊँगा और पूरी हाईवे को ऑब्जर्व करूँगा। मैं इस बात के तह तक जाकर रहूँगा। फिर रात होते ही अनंत निकल पड़ा। अनंत ने उस हाईवे पे उस दिन उस मूंगफली वाली को तो ज़रूर देखी, लेकिन उसने उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और वो आगे बढ़ गए।
कल तो मैं हाईवे पे बहुत दूर तक गया लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं फिर जाऊंगा। आज और अच्छी तरह से मैं ऑब्जर्व करूंगा उस रास्ते पे आखिर है क्या। फिर शाम होते ही अनंत घर से निकल पड़ा और फिर टोल प्लाजा क्रॉस करके ही अनंत ने हाईवे के किनारे पर ही अपनी गाड़ी थोड़ी देर रुकी और उसकी नज़र मूंगफली वाली पर पड़ी और वो सोचने लगे, कल भी मैंने मूंगफली वाली से कुछ नहीं खरीदी, बेचारी इतनी रात को अकेले मूंगफली बेच रही है, चलो आज मैं कुछ मूंगफली खरीद ही लेता हूँ। और फिर जाकर अनंत ने उसके पास अपनी गाड़ी रोकी। क्या अनंत उस चुड़ैल को पकड़ पाएगा या फिर अनंत का भी वही हाल होगा जो पाखी और पंकज का हुआ।